चलिए जी, तो नेक्स्ट बात कर रहे थे, हम लोग आईपी की बात कर रहे थे। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है नैन सर केमिस्ट्री वाला की क्लास में। सेकंड गेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है हमारी प्रिपरेशन, ठीक है। और किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे उन सब की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आईपी पढ़ रहे थे। आईपी मैंने लास्ट आपको हाफ फील्ड और फुली फील्ड के बारे में आपको बता दिया था। तो एक बार मैं आपको 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा देता हूँ। बहुत बच्चे जानते हैं, ठीक है। वैसे हम पढ़ेंगे पूरे 100 एलिमेंट्स का, लेकिन 1 से 1 to 30 आपको अच्छे से आना चाहिए, बस 1 to 30 अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सब ट्रिक से बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंडिकेट किया गया है इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और पूरे 118 एलिमेंट से एक का जरूर कंफर्म आता है, कंफर्म आता है, वो याद नहीं होता है। कोई बात नहीं, जब डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना तो डी ब्लॉक की ट्रिक बताऊंगा, एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो एफ ब्लॉक की ट्रिक बताऊंगा, इसी में यहीं पे हम कर लेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। एक बार आईपी खत्म कर देता हूँ और इसके बाद ई और ईएन खत्म करने के बाद जब लास्ट हम जाएंगे तो एक बार मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे सिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। आपके फिंगर्स पे याद करवाऊंगा मैं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, चाहे वो एफ ब्लॉक का हो चाहे वो डी ब्लॉक का हो, ठीक है। तो वेट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणता के बाद अगले वीडियोस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में ही मैं आपको एक बार 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूं, ठीक है। वैसे आप लोग जानते होंगे बहुत बच्चे इसको, लेकिन जो नहीं जानते उनकी भी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ भरते चलना ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करने वाला हूं मैं। देखो आप सब ने ये तो पढ़ ही रखा होगा, तो यहां तक तो मैं बता ही देता हूं। 1s में 2 आते हैं, फिर 2s में 2 आते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। देन पढ़ रखा होगा आपने 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। मुझे सिर्फ यहीं तक आपको याद करके बताना है आप लोगों को, बस। देखो इसमें एस में 1 आता है या 2 आता है, इस एस में 1 या 2 आता है, पी में 1 या 6 आते हैं, एस में 2 है। ऊपर वाला नंबर देखना, नीचे वाला नंबर नहीं देखना, वो एनर्जी का नंबर होता है, ऊर्जा का नंबर होता है। तो P6S2D10 क्लियर हो गया। कितने हैं? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 तो 12, 6 18, 20 और 10 30 है। समझ में आ गया बात? तो एक बस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यही बता देता हूँ, 1 to 30। बाकी सारे के सारे इस चैप्टर के आखिरी वीडियो में मैं आपको सब खत्म करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार मैं आपको इसको सिखाता हूं, बताता हूं कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप नंबर याद रखना अभी तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। किसी आता कैसे ही 1s के बाद 2s क्यों आया, ये क्यों आया, तो ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में पढ़ लेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले नंबर्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्या है ये? नियोन, ठीक है। देखो भाई उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं जानते, जो जानते हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें आएगा 1s1, क्योंकि इसका एक नंबर है। तो देखो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 3d। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? या तो 1 आएगा या 2 आएगा। पी में या तो 1 आएगा या 6 आएगा। डी में या 1 आएगा या 10 आएगा। ये नॉर्मल सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, समझ गए। तो चलो देखो 2 भरना है तो ये हो गया 1s2। अब लिथियम में मुझे कितने भरने? 3 भरने हैं। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1s में तो 2 ही आते हैं, अब एक बाकी रह गया तो 2s को लेना पड़ेगा। कितना आ गया? 2s। समझ में आ गई बात? फिर बेरिलियम में 1s2, 2s2, देन यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p1। समझ गए? ठीक है। 5 है, 2 2 4 5। अब पी में कब तक भरूंगा? जब तक 6 ना भर जाए। तो मैं भर लेता हूं यहाँ पर, आप भी मेरे साथ भर लो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ही फटाफट भर देता हूँ, ठीक है। 2p4, 1s2, 2s2, 2p5 एंड 1s2, 2s2, 2p6। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा 11, इसका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, सल्फर, आर्गन, सॉरी क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, जान गए आराम से, और टेंशन ना लो, इसको मैं और अच्छे से सिखाऊंगा आपको। अभी केवल एक 1 to 20 सभी जानते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 3s भर जाएगा तो 3p ले लेंगे, 3p भर जाएगा तो 4s ले लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़, कुछ है नहीं इसके अंदर इतना। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये पूरा भर गया तो कितना ले लेंगे, 3p1। चाहे काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 10 + 2 12 और 1 13। ठीक है, समझ गए। p2। इसको शॉर्ट में लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, इनको शॉर्ट में लिखेंगे, आर्गन के बाद सीधा आता है शॉर्ट में। तो 1 to 20 तक की बात कर लेते हैं, 1 to 30, 1 to अभी 21 30 मैं बाद में बता दूंगा, अभी इसकी बात करते हैं। तो देखो ये मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। आई होप ये आपको अच्छे से आते होंगे, और जिन बच्चों को नहीं आते हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। और ये बिल्कुल जीरो से सिखाया, मेरे को बच्चों जैसा ही सिखाया। अगर फिर भी दिक्कत है तो लास्ट वीडियो में आपको सारे सिखा दूंगा, 1 to 118 तक सारे सीख लेंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। अब यहाँ बात करने वाले थे कौन तो हाफ फील्ड वाले और कौन फुली फील्ड वाले। तो छाट लेते हैं हम लोग। देखो भाई, इसमें 1s1 आ गया, आखिरी में चेक करो, देखो इसमें 1s2 आ गया, इसमें s1 आ गया, इसमें 2s2 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 2p3 आ गया, यहाँ देखो 2p6 आ गया, ठीक है, दिख रहा है। 3s1 आ गया, 3s2 आ गया, 3p1 का तो कोई खेल ही नहीं है। फिर देखो कौन सा आ गया, 3p3 आ गया, फिर 6 आ गया, देखो फिर 2 आ गया, और फिर 1। और मैंने आपको सिखाया था 1 को हम कैलकुलेट ऐसा नहीं करते, तो 1 वालों को हाफ फील्ड या फुल फील्ड नहीं माना जाता, तो इसको मैं हटा देता हूँ, 1 वालों को हटा देता हूँ, ठीक है ना। 1 वालों का कोई खेल नहीं है, तो 1 वालों को मैं साफ कर देता हूँ। तो देख लो यहाँ पर अब कौन कौन से हाफ फील्ड और कौन कौन फुल। देखो हीलियम जो आया, देखो हीलियम वाला, हीलियम जो आया, देखो हीलियम वाला कैसा है, देखो S2 आया, पढ़ाया था कैसा है ये, फुली फील्ड। तो फुली फील्ड या पूर्ण पूरित को मैं F से लिख देता हूँ, ध्यान रखना। मैं काम करता हूं, मैं जो फुली फील्ड है, जो फुली फील्ड है, ठीक है, जो फुली फील्ड है, इनको तो मैं F से दिखा देता हूं। जो पूर्ण पूरित है, ठीक है, F से दिखा देता हूं। और जो हाफ फील्ड है, जो अर्धपूरित है, उनको मैं H से दिखा देता हूं, ठीक है, समझ गए। तो देखो ये कैसा है, फुली फील्ड है। ये देखो ये फिर से कैसा आ गया, फुली फील्ड आ गया, 2 आ गया ना। ये देखो 3 आ गया, क्या p3 वाला सिखाया था, देखो ये रहा। ये देखो इसमें वापस बता देता हूँ, S1 वाला नहीं मानते हैं, p3 वाला, d5 वाला और f7 वाला, ये कैसे होते हैं, आधे भरे हुए अर्धपूरित होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं। और s2 वाला, p6 वाला, d10 वाला, f14 वाला, ये कैसे होते हैं, फुली फील्ड होते हैं। तो f से और इनको h से, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको समझा दिया था। चलिए तो देखो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो S1 को नहीं मानते हैं, तो S1 को मैं हटा देता हूँ। ये कैसा हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फुली फील्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, जो जिसके नीचे आता है बस इतना ध्यान रखना। अगर देखो बेरिलियम आ गया तो बेरिलियम के नीचे कौन आता है,
मैग्नीशियम आता है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आता है, तो पूरी फैमिली होगी फिर तो। क्लियर हो गया। तो मैंने 1 से 20 में ये चीज सीख ली है। क्या चीज सीख ली है? देखो यहां तक आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा पढ़ते तो कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए लिखते वक्त, थोड़ा सा दिवाली की सफाई हो जाएगी, है ना। चलिए, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जो बेरिलियम फैमिली है इनमें से कोई आ जाए, इन सब का कितना होता है? S2 होता है। और S2 का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? हाफ फिल्ड होता है, सॉरी फुली फिल्ड होता है। क्या होता है वो? पूर्ण पूरित होता है। ठीक है जी, समझ गए यहां तक। अगर मान लो इसके बाद आ जाए आपकी फैमिली आ जाए, जैसे हीलियम आ जाए, नियॉन आ जाए, आर्गन आ जाए, क्रिप्टॉन आ जाए, जीनॉन आ जाए, रेडॉन आ जाए, तो केवल हीलियम में S2 होता है, बाकी इन सभी में कैसा होता है? P6 होता है। ये वाले भी कौन से हो जाएंगे? फुली फिल्ड। कौन से हो जाएंगे? पूर्ण पूरित वाले हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। और अगर मान लो दिख गए नाइट्रोजन वाले, इन सब में कैसा होता है? P3 होता है। सबके बाद में क्या आता है? P3 आता है। ये सब कैसे होते हैं? अर्धपूरित। देखो छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, बस कभी कभी हमारा क्वेश्चन इससे गलत हो जाता है। मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज और फिर बड़ी से बड़ी चीज ले जाऊंगा। हमेशा बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और हाई तक चलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों कैसे होते हैं? फुली फिल्ड वाले होते हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है? हाफ फुल। समझ में आ गई बात। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? समझ गए क्या यहां तक? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, चलो आगे बात कर लूं मैं। चलो देखो, आईपी की बात कर रहे थे। आईपी का मतलब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी। लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी बढ़ती है और अप टू डाउन आने पे कम होती है। सिखाया था ये वाला, ये वाला आप जानते हो, देख लो इधर वापस से, लास्ट क्लास में सिखा दिया था। आईपी इधर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पे आईपी क्या होती है जी? सिखा दिया था ये वाला। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन ले जाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये मेरा क्वेश्चन है। बोलेगा इसके आईपी का ऑर्डर बताओ। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो अगर आप जानते हो। देखो इधर से इधर जाने पे मुझे पता है कि जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इधर से जाने पे आईपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गई बात। तो एक बात बताओ मुझे, अब कुछ लोग क्या होता है तुरंत कर लेते हैं, भाई बढ़ रही है तो नियॉन सबसे ज्यादा कर लेंगे फटाफट। ये नियॉन, नियॉन के बाद फॉस्फोरस, सॉरी फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन लिथियम। ये लो भैया, ये किया, ऑप्शन ए ये दिखा, और दिखते ही एग्जामिनर ने किया ले भैया गलत। ये क्यों सर? अभी खुद ही तो लिख रहे हो हैं कि आईपी बढ़ेगी। बिल्कुल मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर एक बात बताई थी। क्या बताई थी? याद करो, याद करो। जो हाफ फील्ड वाले होते हैं और जो फुली फील्ड वाले होते हैं, जो पूर्ण पूरित होते हैं और जो अर्धपूरित वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्थायी। और उनकी आईपी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। मैंने ये बात अभी अभी थोड़ी देर पहले सिखाई, लास्ट क्लास में भी इसी की गाथा गा रहा था। इसकी बात को ध्यान रखना। अब आपको ये भी पता है किसका फुली फील्ड किसका हाफ फील्ड। तो देख, नियॉन का कैसा होता है? फुली फील्ड, याद कर P6। नाइट्रोजन का कैसा होता है? P3। बेरिलियम का कैसा होता है? S2 होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा रहा हूं। अभी ये तो आप समझा चुका हूं मैं, तो इसको मैं अब हटा देता हूं। ठीक है, ये तो आप जान गए होंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं।
ठीक है, तो अगर ये वाला अगर आपने कर लिया तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मुझे कौन सा आंसर सही करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा आंसर सही होगा। तो आईपी का ये आंसर सही होता है। देखो भाई, सबसे ज्यादा आईपी होती है नियॉन की, ये सही है, फिर होती है फ्लोरीन की। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टेंशन आ जाती है। यहां भाई ऑक्सीजन में ये होता है, देखो देखो ये पढ़ाया था अभी मैंने, बता देता हूं मैं। देखो ये, देखो ये, देखो नाइट्रोजन में P3 है, ऑक्सीजन में कैसा है, P4 है। समझ में आई बात। इसके पास अर्धपूरित है, इसके पास अर्धपूरित हाफ फिल्ड नहीं है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की आईपी का मान ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। क्यों होता, अभी वापस से समझा दूंगा, कोई टेंशन ना करना, ठीक है, वापस से। क्योंकि इसके पास कैसी कक्षक है, अर्धपूरित। कैसी है, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड होती है इसके पास। आगे बात, फिर ऑक्सीजन के बाद में कौन आएगा, इसके बाद कार्बन ही आएगा। फिर यहां फिर लोचा है, यहां बेरिलियम हो जाता है किससे, बोरोन से। फिर कौन है, लिथियम। फिर यहां पर, और फिर यहां लोचा था। यहां क्यों, क्योंकि इसके पास में पूर्ण पूरित होता है। इसके पास कैसा होता है, फुली फिल्ड। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है। अभी समझाता हूं, पूरा डिटेल समझाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अभी आप ध्यान रखना। और अभी मैंने बता भी दिया, इसके पास हाफ फील्ड होता है, इसके फुली फील्ड। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, अगर वो इतना ही फुली फील्ड है तो उसको आगे बढ़ा दो ना, सबसे इसके फ्लोरीन से पहले कर दो ना बेरिलियम को उठा के। आप खुद ही बोल रहे हो फुली फील्ड है, लेकिन भाई इतना भी अमीर नहीं है कि बिल गेट्स के बराबर कर दे। अमीर तो है वो, लेकिन इतना भी अमीर नहीं है कि उसको बिल गेट्स के बराबर बना दूं। समझे, नाइट्रोजन भी इतना अमीर नहीं है, अरे अगर बिल गेट्स है तो ये अंबानी और ये हम है। समझे, है माना हाफ फील्ड है, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी वाला हो गया है, या निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में ये वाली चीज पूछ चुका है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही पूछ चुका है, बेरिलियम बोरोन का भी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूं मेनली ऐसा हुआ क्यों। देखो आप जानते हो ऐसे क्यों हुआ है, हाफ फील्ड के कारण होता है। इसका 7 नंबर होता है और ऑक्सीजन का कौन सा नंबर होता है, 8 होता है। पढ़ते हो आप लोग 1s2 2s2 2p3। इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। इसके पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ठीक है, अब मैंने आईपी दी। आईपी का मतलब क्या है, आईपी का मतलब ये, मैंने आईपी दी, यहां से एनर्जी निकालनी है और यहां से क्या करनी है, सॉरी एनर्जी दूंगा और इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। तो आईपी क्या है, एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, भाई मेरा तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्योंकि निकालने के बाद क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये लो, अरे हाफ फील्ड मिल गया उसको, अमीर हो रहा है वो। हाफ फील्ड मिल गया इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ऑक्सीजन बोलेगा भैया तो मुझे बोलिए एनर्जी मत देना, मैं फिर भी निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे एक इलेक्ट्रॉन निकलने से मेरे को हाफ फील्ड मिल रहा है। और ये खुद हाफ फील्ड अर्धपूरित है। अरे इसके इलेक्ट्रॉन निकलने से कैसा हो गया विन्यास, अर्धपूरित हो गया, हाफ फील्ड हो गया। निकलने के बाद ये तो खुश हो जाएगा, ये क्या बोलेगा, भाई मैं तो खुद हाफ फील्ड हूं, कि क्यों मेरा इलेक्ट्रॉन निकालने में तुला है। ये मना कर देगा नाइट्रोजन, भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगा, नहीं निकाला तो आईपी ज्यादा दे, ला भाई आईपी ज्यादा देती। यहाँ क्या बोलेंगे, भाई आईपी कम से कम चल जाएगा, ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि मेरे निकालने के बाद अर्धपूरित विन्यास मिल रहा है, मुझे जरूरत ही नहीं निकालने की। समझ में आई बात, मुझे मत निकालो, मैं अपना निकाल दूंगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। कुल मिला के इसके पास हाफ फील्ड होता है, इसलिए ऐसा होता है। बेरिलियम के साथ भी यही है, क्योंकि पास फुली फील्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक, तो आई होप यहाँ तक आप चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बात कर लूँ मैं, समझ में आ गया क्या यहाँ तक, चलिए ठीक है। ये जो टाइप पढ़ाया था वो कौन सा है, लेफ्ट से राइट वाला। अगर अब इसके साथ ऐसा हो रहा है, अगर अब इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो इनके नीचे जो जो आते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बताओ नियोन के नीचे कौन आता है, आर्गन। आर्गन के नीचे कौन आता है, सॉरी आर्गन हो गया, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नाइट्रोजन फॉस्फर, ऑक्सीजन सल्फर, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, लिथियम के नीचे सोडियम। ये सब के सब आईपी फर्स्ट है, मतलब सभी में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल के देखा गया, 1 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात नहीं हो रही है अभी। समझ में आ गई यहाँ तक बात, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, खुद देखना।
कैसे आ जाता है देखो, कैसे आ गया सोडियम, जैसे ही आ गया, ठीक है। बोले आईपी फर्स्ट बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। देखो आपको वो बोल देगा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है ना, समझ लो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है दूसरे की बात कर रहा है, तीसरे की बात कर रहा है, हम सिर्फ पहले की बात कर रहे हैं। हम सीखेंगे दूसरे तीसरे में भी क्या होता है, ये मैं आपको सब कॉन्सेप्ट एक साथ सिखाऊंगा क्वेश्चंस वाले, ठीक है ना। एक बार आप एक बार अच्छे से थोड़ा सा कवर कर लो, ताकि आपको जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं करूँ और आपको बस आप लिखते चलो, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ और आप करो, फिर मैं इसको आंसर करूँ, बस एक बार थोड़ी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। हो गया, तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी हो जाएगी, आर्गन की, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्लोरीन सही है, लेकिन यहाँ लोचा है क्या, नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन नीचे कौन आता है, सल्फर। तो यहाँ पर जैसे एन ज्यादा था ओ से, वैसे पी ज्यादा होता है एस, समझ गए। सिलिकॉन वैसा का वैसा। फिर देखो यहाँ दिक्कत आ गई क्या, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ कौन है, बोरोन। देखो बेरिलियम ज्यादा होता है बोरोन से, उसी तरह मैग्नीशियम ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। आखिरी में कौन आएगा, सोडियम। ये लो भैया, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बात कर लें, है ना। और मैंने अभी आपको ये तो चीज सिखाई दी थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली में, वो भी आप कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन एक बार इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एक बार नोट कर लो। हो गया, हाफ फील्ड और फुली फील्ड का ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ले जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये आ गया, बोल दे इसके आईपी का क्रम बताओ, किसका क्रम बताओ। अब देखो ये कौन सा ऑर्डर है, मुझे बताइए, अप टू डाउन का ऑर्डर है। तो ऊपर से नीचे आने पे आईपी क्या होती है भैया, कम होती है। तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी हो जाएगी, लिथियम की, देन सोडियम की, सॉरी सबसे ज्यादा आईपी किसकी हो जाएगी, लिथियम की, यही बोला था ना मैंने, सोडियम की, पोटेशियम की, देन रुबिडियम की, देन सीजियम की। ये आ गया आपका, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप खुद सॉल्व करना उसको, मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, आप देख लो कौन सा क्रम है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से, हो गया सॉल्यूशन, कर लिया, सिंपल सा है, सारे के सारे कौन से ऑर्डर हैं, अप टू डाउन। तो अप टू डाउन आने पे आप लोगों को मैंने बता रखा है, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर आर को हटा देना, इसको हटा देना, ठीक है, इसको हटा देना, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है और रेडियो एक्टिव को हम कंसीडर नहीं करते हैं कभी भी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, रेडियो एक्टिव को नहीं करते, हटा देना उसको कोई, और इसको पोलोरियम को भी हटा देना यहाँ से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर ठीक है, हो गया यहाँ तक, कर लोगे क्या आराम से। तो ये सारे आईपी का ऑर्डर था, कर लोगे। ऊपर से नीचे कम होती है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। नोट डाल के लिख देना, जो इनर्ट गैसेस होती है अपने अपने आवर्त में ज्यादा आईपी रखती है, जैसे त्रिज्या ज्यादा रखती है वैसे आईपी ज्यादा रखती है, ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लूं। तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे देगा, बोलेगा P6 P3 और S2 में ज्यादा कौन होता है, ये क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा इनके आईपी का मान बताओ। अब ये कैसा है, हाफ फील्ड, सॉरी फुली फील्ड,
पूर्ण पूरित, ये कैसा है, हाफ फिल्ड, अर्धपूरित, और ये कैसा है, ये भी पूर्ण पूरित है, फुली फिल्ड। लेकिन ध्यान रखना पी वालों की आईपी ज्यादा होती है एस वालों से, तो ज्यादा आईपी किसकी हो जाएगी, P6 की, फिर P3 की, फिर S2 की। सर कैसे कैसे सर, क्योंकि सर जेड इफेक्टिव भी तो ज्यादा होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि सब कुछ वेरी करता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। यहाँ पे याद करो नियोन को लिख सकते हो आप, यहाँ पर नाइट्रोजन को लिख सकते हो, और यहाँ पर बेरिलियम को। यही तो था, चाहो तो देखो, ये रहा, देखो ये देखो, ये रहा ऑर्डर, देखो नियोन, नाइट्रोजन, नियोन में क्या था देखो P6 था, इसमें क्या था P3 था, और यहाँ क्या था, यहाँ S2 था। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो भी ध्यान रखें। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। पूर्ण पूरित में अगर ऐसे हैं तो पी से थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसा देता है, देखो घुमा के देता है, घुमा के इन द सेंस कभी कभी ऐसे देगा, बोलेगा आईपी का क्रम बताओ, ऑर्डर ऑफ आईपी। ये क्वेश्चन दे दिया मुझे, ऑप्शन ए दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, बोले आईपी का क्रम जमाओ, ठीक है। तो आपको आंसर दे देगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, या बी पहले या सी पहले या डी पहले, समझ गया ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते और आईपी पूछ ले तो एक काम क्या करो, आप पहले देख लो ये है कौन, सिंपल सा देख लो, मुझे तो पता ये है कौन, देखो ना, मैं बताऊँ कैसे, देखो 2 और 2 4, देखो 2 2 4 4 और 6 10, 10 वाला कौन होता है, नियॉन, ये तो नियॉन है भाई, समझ गया क्या बोला, 4 2 6, 6 और 2 8, 8 वाला कौन होता है, ऑक्सीजन, 2 और 2 4 वाला कौन होता है, बेरिलियम, ये कौन होता है, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 वाला कौन होता है, कार्बन। ये आ गया। और वो ऑर्डर याद है क्या, ऑर्डर क्या था, याद करो, नियॉन, नियॉन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद याद कर लो ऑक्सीजन, आगे कौन आता है, नाइट्रोजन, देन आता है ऑक्सीजन, देन आता है कार्बन, देन आता है बेरिलियम, देन आता है बोरोन, देन आता है लिथियम। पढ़ा रखा है क्या, और बता भी रखा है, समझ गए क्या। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका हो गया, नियॉन का, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, नियॉन। फिर देखो नियॉन के बाद फ्लोरीन है क्या, नहीं है, नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन आ गया क्या, आ गया सर, ऑक्सीजन के बाद कार्बन आया क्या, आ गया सर, कार्बन के बाद कौन है, बेरिलियम। क्योंकि देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं और क्या ऐसा चोट हो जाती है उनके साथ में, वो पढ़ के जाते हैं कि सब फुल फुल हाफ फुल वाली ज्यादा होती है, वो यही सीख लेते हैं, बिल्कुल सीख लेते हैं, अच्छी बात है सीख ली, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, हमेशा नहीं होता कि जो हाफ फुल फुल वो हर से ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेंगे, नियॉन दिख गया यार फुली फिल्ड है भाई, सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो ये ऐसे आंसर बनाएंगे, देखो मैं बताऊँ तुम्हें कैसे बनाएंगे, नियॉन सबसे ज्यादा, और आंसर ये देख होगा उसका ऑप्शन में नियॉन, और बेरिलियम कर देंगे इसके बाद, क्योंकि यार इसमें तो फुली फिल्ड होता है, सर ने बताया था। समझ रहे हो क्या गलती होती है हमसे, क्वेश्चन आता है हम गलत करते हैं, फिर बोलेंगे यार, फिर टप्पा, बस ये 2 मिल गया ना, 2 मिल गया ना, बस फिर ये चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये क्या हो जाता है, गलत। अरे माना फुली फिल्ड हाफ फिल्ड वाले ज्यादा होते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो किसी और से भी बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि और भी तो कुछ फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं, और भी तो कारक है जो प्रभावित करते हैं, तो हर एक की बात सोची जाती है। तो ऐसा ना करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको लिखो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अधिकतर टाइम। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया है, ठीक है, जब टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट पेपर जब लिया जाएगा उसमें आपको सॉल्यूशन बकायदा करवाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा, उसमें आप दिमाग लगाना, क्योंकि मैं जितने आपको क्वेश्चन बताते चलूंगा बस आप मेरा ही दिमाग से सोचोगे, अपने दिमाग से नहीं सोच पाओगे, ठीक है। करेंगे, रेगुलर करेंगे। चलो फटाफट इन सबको नोट कर लो, देन कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं, कुछ अपवाद की बात करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। हो गया यहाँ तक, ठीक है, चलो।
ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो भाई, आईपी में कुछ बातें ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आ गया N3 माइनस O2 माइनस F माइनस, वैसे तो बहुत मुश्किल ऐसे क्वेश्चन आने हैं, लेकिन फिर भी आ गया। बोले बताओ किसकी आईपी का मान ज्यादा है? आयंस वाला आ गया। कैसे आ गए? आयंस वाले। तो मुझे बताया इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बताया था आईपी में, बताया देखो साइज में तो क्या होता है, ये ज्यादा होता है, और आईपी में ज्यादा कौन होता है? प्लस वाला ज्यादा होता है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। पढ़ाया था, मैं शुरुआत में बता दिया था, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, एल्यूमिनियम 3 प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Na प्लस, O2 माइनस, देन इन सभी बातों का आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से। हो गया? आगे बात कर लूं मैं? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं फिर भी छोड़ने नहीं है, ठीक है जी। चलिए पानी पी लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया जी। चलिए आगे देखो, अब कुछ अपवाद की बात करते हैं। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से बता ही दिया मैंने, नाइट्रोजन में ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, बेरिलियम और बोरोन में से किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का। ये दोनों तो कंपल्सरी आपको ध्यान रखने, ठीक है ना। तीसरा ध्यान रखना, जीरो गैसेस की आईपी हाइयर होती है। किसमें हाइयर होती है? अपने अपने आवर्त में, अपने अपने पीरियड। और पूरी पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना, हीलियम की आईपी सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट आईपी। सर्वाधिक आईपी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है जी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? देखो, अब देखो बोरोन फैमिली की बात करते हैं। फोर्थ नंबर था ये, इसी में फोर्थ नंबर चल रहा है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन में कर रहे हैं। देखो, अगर मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था, बोरोन के नीचे कौन आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नीचे कौन आता है? गैलियम, देन इंडियम और देन थेलियम। और आपको मैंने ये भी सिखा रखा है, इससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, और इससे पहले भी, इससे पहले डी ब्लॉक, जिससे इसकी जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसका भी जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में लिखा हो मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ऊपर से नीचे आने पे हमने ये पढ़ रखा है, आईपी क्या होती है? कम होती है। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगर हमारी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता है तो जो हमने पढ़ा हम वो कर लेते हैं। बोरोन का सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, बोरोन का कर देंगे, फिर एल्यूमिनियम कर देंगे, फिर गैलियम ले लेंगे, फिर इंडियम ले लेंगे, और फिर थेलियम ले लेंगे। जैसे ये किया, मामला क्या हो जाता है? गलत, तुरंत गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये अपवाद में चलता है। अब देखो होता है क्या, सबसे ज्यादा बोरोन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेलुरियम का, सॉरी बार बार मैं इसको टेलुरियम क्यों बोलता हूँ मुझे नहीं पता, थेलियम होता है, बाल बार टेलुरियम टेलुरियम निकलता रहता है, माफ करना मुझे। थेलियम की बात कर रहे थे, है ना, बार बार, है ना, बच्चे भी सोचेंगे क्या है ये, ठीक है, बार बार पता नहीं क्या है, एक आदत सी बढ़ जाती है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जो थेलियम है ना, उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट आने से उसकी जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसकी आईपी का मान इनसे ज्यादा हो जाता है। तो जो सबसे कम होना चाहिए था वो क्या हो जाता है? बोरोन के बाद। समझ में आ गई बात? उसके बाद भी देखो यहां पर भी एक लोचा होता है। अब इंडियम, फिर इंडियम का सबसे कम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर भी एल्यूमिनियम ज्यादा गैलियम का होता है, क्यों? क्योंकि इसका डी ब्लॉक एलिमेंट है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और आप जानते हो जेड इफेक्टिव बढ़ने से आईपी बढ़ जाती है। तो इसके बाद गैलियम आ जाता है, और गैलियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम, और फिर कौन आता है? इंडियम। तो थेलियम ध्यान रखना सबसे ज्यादा होता है,
इनकी तुलना में, लेकिन इसमें भी ज्यादा कौन है, बोरोन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं जिससे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ जाती है। समझ में आ गई बात। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जहां जहां ये चीजें लगा दूं ना उनको याद रख लेना। अब याद करने की चीज तो क्या कर सकते, याद ही करना पड़ेगा। रीजन मैं आपको बताते चल रहा हूँ ऐसा क्यों होता चला जा रहा है। कहीं कोई पूछ भी ले कि भैया इंडियम और थेलियम में ऐसा क्यों होता है कि थेलियम की साइज थेलियम का आईपी का मान ज्यादा होता है, तो आप क्या बोलोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी ज्यादा देनी पड़ती है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और एनर्जी को क्या बोलता हूँ, आईपी बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है क्या बात। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे बात कर लूं क्या, अब कार्बन फैमिली की बात करते हैं। देखो समझना, ठीक है। देखो जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये 5 नंबर लिख देना। जब इनके आईपी का वैल्यू लिखते हैं तो कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन सबसे ज्यादा, जर्मेनियम 10 और लेड कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर भी थोड़ा ध्यान रख लेना, यहां पर भी आईपी का वैल्यू लेड का ज्यादा होता है 10 से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख ले। ठीक है जी, चलिए। ईवी का किससे ज्यादा होता है, 10 से। हो गया, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया यहां तक। चलिए, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने लिया नहीं था। एक एक का लेते चलना, ठीक है ना, ताकि आपको नोट करने में बाद में दिक्कत नहीं हो। हो गया, हो गया जी। ठीक है, इसका भी ले लेना, हर एक का स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे और पता रहे। तो ये मैंने आईपी के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, चलो जी। तो मेनली देखो याद रखना, कार्बन फैमिली देखो यहाँ पे भी फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं पड़ता कि जर्मेनियम को सिलिकॉन से ज्यादा बना दे, है ना। जर्मेनियम का भी फर्क पड़ता है, आगे में फर्क धीरे धीरे कम होता चला जाता है। थोड़ा बहुत चीजें आप ध्यान रखो, पता रखना है। ठीक है, देखो भाई इसमें कुछ डी ब्लॉक वाले मैं नहीं बता, क्योंकि अपना डी ब्लॉक एक अलग ही चैप्टर है, तो उसमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम डिटेल से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईपी का जितना मैंने आपको पढ़ा है उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी कई क्वेश्चन बनेंगे जिन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो जब भी आ जाए क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ना और फिर उनको सॉल्व करना, जल्दबाजी कभी मत दिखाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बात करें। तो आईपी में देखो मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैं आपको चार्ट से फिर से बता देता हूँ आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका यूनिट किलो जूल पर मोल में होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको दे दे, आईपी थर्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा दिक्कत होगी देन IP2 का, देन IP फर्स्ट का। समझ गए हो। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। फिर हमें पता है, फिर मैंने आईपी इसको पढ़ाने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनका ज्यादा आईपी होता है किसकी तुलना में, नेगेटिव वालों से। ये कौन सा है, आईपी का ऑर्डर, प्लस वालों की ज्यादा होती है, माइनस वालों की कम होती है। रेडियस में, त्रिज्या में इसका आकार में इसका उल्टा चलता है, माइनस वालों की साइज बड़ी होती है, इसका छोटा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने नाइट्रोजन का केस बताया था, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको जो केस बताया था इसके बाद में अगला बेरिलियम का ज्यादा होता है किससे, बोरोन से। ठीक है, अब बेरिलियम है तो फिर मैग्नीशियम का भी होगा एल्यूमिनियम से ज्यादा, और यहाँ पे नाइट्रोजन हो तो फॉस्फोरस ज्यादा होगी सल्फर से, ये भी ध्यान रखना आप, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर बोरोन फैमिली का मैंने आपको बताया, फिर आपको मैंने कार्बन फैमिली का बताया, फिर अदर लेफ्ट टू राइट वाला बताया है, और अप टू डाउन वाला, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, मेनली बात है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ध्यान रख लें। देखो मैं तुलना करता हूँ आईपी फर्स्ट और आईपी टू की।
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट आते हैं, कैसे आएगा, बोलेगा लिथियम बड़ा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बड़ा है लिथियम से, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दो निकाला, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। तो कभी कभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं और हमसे पूछ रहे थे और हमारी गड़बड़ हो जाती है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट का क्वेश्चन तैयार करता हूँ और आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, मान लो हमारे पास आ गया लिथियम। चलो लिथियम तो नहीं लेता हूं मैं यहां बात करता हूं सबसे पहले बेरिलियम और बोरोन की, ठीक है। इसका होता है 1s2 2s2, इसका होता है 1s2 2s2 2p1, ये 5 नंबर वाला होता है और ये 4 नंबर। बोलेगा बताओ किसकी आईपी फर्स्ट का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। आईपी फर्स्ट का मतलब ए इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो इस एनर्जी निकाली मैंने, एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो बोलेगा भाई मेरे पास तो हाफ फुली फिल्ड है, मेरे पास क्या है, पूर्ण पूरी। बोलेगा भाई मैं इलेक्ट्रॉन नहीं निकालूंगा, निकालना तो एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी तेरे को। ये क्या बोलेगा, भाई तो एक काम कर इस इलेक्ट्रॉन को ले जा, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि निकलेगा तो मैं फुली फिल्ड हो जाऊंगा। तो एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त बेरिलियम को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बोरोन की तुलना में। तो आईपी फर्स्ट का वैल्यू किसका ज्यादा होता है, बेरिलियम का, किसकी तुलना में, बोरोन। समझ में आ गई बात। अब सपोज ये करते हैं IP2 की बात करते हैं। अब मैं ये मान लेता हूं कि एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया है, ठीक है। IP2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, बोरोन में भी यही कर रहे हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन सा निकालना है, दूसरा। अब बोरोन बोलेगा भैया मेरे पास फुली फिल्ड हो गया, क्योंकि पहला निकाल दिया है, पहला जब निकालते तो बेरिलियम की ज्यादा होती है, अब दूसरा निकाल रहे हैं। तो जब दूसरा निकालने के लिए जाओगे तो पहला तो दोनों में से निकाल दिया, देखो इसमें से भी निकाल दिया और इसमें से भी निकाल दिया, तो ये अब कैसा बन गया, फुली फिल्ड। अब बोरोन बोलेगा भैया मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास फुली फिल्ड है, दूसरा नहीं निकालने दूंगा मैं, पहला तो तू ले जा, दूसरे के लिए मना कर देगा। ये पहले के लिए नाटक करेगा, लेकिन बेचारा एक निकलती है अनस्टेबल हो गया, एक बार तू दूसरा भी ले जा, ठीक है ना। तो पहले में बेरिलियम की ज्यादा होती है, दूसरे में बोरोन की ज्यादा होती है, किससे, बेरिलियम से। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा। समझ में आ गया। तो आईपी फर्स्ट किसका ज्यादा होता है, बेरिलियम का, और IP2 किसका ज्यादा होता है, बोरोन, और बोरोन का ज्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए कुछ ऐसा ही देखो, IP फर्स्ट और IP2 की और एक दो की बात कर लेते हैं, फिर आप समझ जाओगे कि आपको क्वेश्चन करना कैसे। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। मैं बात करता हूं यहां पर, मान लो सोडियम और मैग्नीशियम की, कितना होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। एस में कितने होते हैं, 2, इस गैस में कितने हैं, 1, ठीक है। पी में कितने होते हैं, 6, एस में कितने होते हैं, 2, इस गैस में भी 2। ठीक है, आईपी फर्स्ट की बात करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं। पहला यहां से निकाला, अरे माफ करना, वहां से, ये ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन यहां निकालने के लिए गया, ये बोलेगा भाई निकाल देना, कौन मना कर रहा है तेरे को, तू ले जा आराम से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये जाएगा तो मैं फुली फिल्ड हो जाऊंगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो सोडियम बोलता है ले जा, मैग्नीशियम बोलता है ना मेरे से नहीं निकाल सकता भाई, मेरे पास तो कैसा है, फुली फिल्ड है। समझना ध्यान से, बस कैसा है, पूर्ण पूरित है। वो बोलेगा ना ना मुन्ना ना, मुझसे मत निकाल, निकालने ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में मैग्नीशियम ज्यादा एनर्जी लेगा, किससे। अब बात करते हैं IP2 की। तो मैंने क्या किया, एक एक दोनों में से निकाल दिया, इसमें से निकल गया, क्या बच जाएगा यहाँ पे देखो, 1s2 2s2 2p6, इसमें से एक निकाला, क्या बच जाएगा बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s1।
अब दूसरे की बात कर रहे हैं, पहला दोनों में से निकाल दिया। ये नाटक करेगा भाई मैं भर गया हूं, देख मेरे पास फुली फिल्ड आ गया है, और ये बोलेगा भाई मेरे में से निकाल ले। इसका मतलब यहां एनर्जी कम और यहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो Ip2 का वैल्यू किसका ज्यादा होता है? तो Ip2 का वैल्यू ज्यादा होता है किसका? ये ज्यादा होता है सोडियम का। किससे? मैग्नीशियम से। सिंपल याद रखो ना यार, जिसके Ip1 का मान ज्यादा होता है ना, उसकी Ip2 की वैल्यू कम होती है। बस सिंपल सी बात याद करो, बात खत्म। सीधा दे दूं अब? क्या बोला मैंने? जिसका Ip1 ज्यादा होता है ना, कंफर्म उसका Ip2 कम होगा। ठीक है, देख आगे देखो, जैसे आ गया ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब आप जानते हो इसके Ip1 का वैल्यू दोनों में ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन में ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन से। तो किसके Ip2 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा? ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। अब सीधा करना सीखो ना। अब तुम समझ गए ना यार, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन निकलने में नाटक करेगा ना, उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। अब मेरी खत्म हो गई, पौधीना खत्म हो गया शरीर का। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? तो ऐसे Ip1, Ip2 और ऐसे Ip3। कुल मिला के बस तुम्हें ये देखना है ना कि इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त उसकी क्या स्थिति है। बस वापस सुन लेना, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त उसकी क्या स्थिति। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अगर इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गया, Ip कम, और मान लो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड आ गए, तुम तो एक बात ध्यान, इलेक्ट्रॉन पहला निकाल, दूसरा निकाल, तीसरा निकाल, चौथा निकाल, पांचवा, छठा, सातवें तक पूछ लेगा वो। ये सातवें निकालने में क्या दिक्कत हो जाएगी? तो सातवें निकाल के देख लेना कि यार हाफ फील्ड हो रहा है फुल्ली फील्ड हो रहा है। जिसका हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड हो गया उसका ज्यादा होता है। बस खत्म खेल, यहीं तक खेल खत्म हो जाता है अपना। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो, उनकी बहुत काम आएगी, है ना। चलिए जी, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप एक एक का स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। आई होप आपने ले ही लिया होगा, वैसे फिर भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। ठीक है, हो गया। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं त्रिज्या के, रेडियस के। काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर एक दो क्वेश्चन बता दो कैसे आएंगे। बिल्कुल बताएंगे, वैसे मैं बोलता हूँ हमेशा। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? यहाँ तक ले लो पूरा वापस से। हो गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट देख लो। हो गया? ये तो कुछ सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, देखो ठीक है ना। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। वैसे मैंने उनको बता भी रखा है कि बहुत जल्दी हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ताकि पता चल जाएगा कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसकी टेंशन ना लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही चलेंगे, है ना। कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, अब आपको पहचानना है। आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए, त्रिज्या और Ip का। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। इंग्लिश में लिख देना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ऑप्शन आपके क्वेश्चन, मैग्नीशियम के बाद मैं आपको देता हूं यहां पर बोरोन लिख देते हैं। ठीक है, चलो अरेंज करके देखो आप साइज हो रही कि नहीं हो रही है। तो देखो पहले पहचानो ये साइज में कौन सा, लेफ्ट टू राइट है या अप टू डाउन है या फिर कौन सा है। ये तो मिक्सिंग का क्वेश्चन आ गया। तो अब इसको जमाओ, पहले इसको अरेंज करो। देखो मैं अरेंज करता हूँ। सोडियम यहाँ आता है, सबसे नीचे कौन आता है? सीजियम आता है। थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। यहाँ कौन आता है? सोडियम। सबसे नीचे कौन आता है? सीजियम। आ गया। सोडियम के बाद ही जस्ट कौन आता है? मैग्नीशियम। बोरॉन कहाँ आता है? यहाँ ऊपर की तरफ आता है। पढ़ रखा है कैसे है, देखो समझ में आ गई बात। देखो सबसे बड़ा कौन होगा? नीचे वाला, सीजियम सबसे बड़ा, ये लो। फिर इन दोनों में से अब ये कंफर्म, ये सबसे छोटा होगा, तो बोरॉन सबसे आखिरी। ये लो, ये आंसर वैसे ही मिल जाता है वैसे दोनों में ही।
छोटा बड़ा, बड़ा हो गया कोई छोटा, इन दोनों में बड़ा कौन है? सोडियम। ये कौन सा है? मैग्नीशियम। क्योंकि इधर ज्यादा साइज कम होती है, ये मैंने पढ़ा रखा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है? चलो जी, हो गया। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, पूछेगा नाइट्रोजन और N3- में, नाइट्रोजन और N3- में आप लोग समझना ध्यान से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर बताइए। और ब्रैकेट में इससे लिखा होगा नाइट्रोजन 714। इस वजह से पता होना चाहिए किसका वेट कितना। लिखो 1 to लेके 30 तक वेट याद करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? जो भी अगली क्लास होगी इसमें आपको 1 to लेके 30 तक वेट तो मैं याद करवा दूंगा, ठीक है? इतना तो याद होना चाहिए भाई, 1 से 30 तक। तो बाकी के बड़ों का वो खुद लिख के देता है, लेकिन 1 से 30 वो कभी लिख के नहीं देगा, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? अब देखो बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। देखो भाई इसका नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का 7, तो यहाँ पर भी नंबर कितना? 7। प्रोटॉन दोनों में बराबर है। अरे माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन निकाला है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, उस पर प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। मैं एक क्वेश्चन करवाया इसलिए ताकि आपको ध्यान रखें। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर सुना देता हूं, आप इस बात का ध्यान रखना। प्लस और माइनस के होने से प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोटॉन पे, उतना ही रहेगा नंबर, उतना ही रहेगा। लेकिन देखो इसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। पढ़ाया था क्या? याद करो, मैंने इस वक्त बोला था जब तक कोई चार्ज नहीं हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बराबर कर देना, लेकिन जब चार्ज होगा तो बात अलग हो जाएगी। एक बात बताओ, कितना चार्ज है? 3। याद करो, 7 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन? 10। समझ में आई बात? न्यूट्रॉन क्या होगा? ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा दो, 14 - 7, 14 - 7 कितना आ जाएगा? 7 and 7। इसका मतलब किसी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर उसके प्रोटॉन के नंबर और उसके न्यूट्रॉन के नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हम भूलेंगे नहीं, ये बात याद रख लेना भाई। देख लो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो वैसे के वैसे रहे। और केवल किस पे पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पे। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद सॉल्व करके देखो। देखो जैसे आ गया ऑक्सीजन एंड O2-, और ऑक्सीजन होता है 816। बताओ मुझे यहाँ पे, जल्दी जल्दी करो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर बताओ। हो गया? वीडियो पॉज करो फटाफट और सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो, गलत नहीं करना, ठीक है? ध्यान रखो भाई थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा। हो गया? चलो कितना नंबर है प्रोटॉन का? 8। इसमें भी कितना? 10 कर दूं क्या? नहीं ना, 8 होगा। इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे इसमें, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसमें भी तो वही है ना, देखो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 रहेंगे। लेकिन देखो चार्ज भी तो आ गया, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 10। यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ने। कितना हो जाएगा? 16 - 8। ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करो? समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखते इसको सही कौन करता है, दिमाग लगाना है इसमें। मिक्सिंग का क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब इलेक्ट्रॉनिक को मिक्स कर दिया किसके साथ में? एटम्स के साथ में। दिमाग लगाओ एक बार। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, बस इतना ध्यान हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, है ना, वो बड़ा होगा। ठीक है, चलो करो सॉल्व। है अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो देखो अब आएंगे। अब सोच रहे थे ना अब तक कि अब तक आसान आसान चल रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, पहले हम बिल्कुल जीरो लेवल करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल से ऐसा नहीं होगा कि हर एक बच्चे को मुझे लेके चलना है जो बिल्कुल बिल्कुल नया है, जिसने बहुत टाइम हो गया केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जो बहुत सुपीरियर है, उनके लिए भी एक बात है। ठीक है, चलो देखो उसकी बात करते हैं। तो आप जानते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 8 नंबर होता है इसका, 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें मुझे क्वेश्चन कर लिया होगा वैसे, नाइट्रोजन का 7 किया होगा, लेकिन एक बार मैं हटा के फ्लोरीन लिख देता हूँ। और जिसने किया हो नाइट्रोजन सबसे कम होगा, अगर किया हो जिसने, ठीक है ना। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी तुम क्वेश्चन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन में सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बात बताओ मुझे, 10 वाले बड़े होंगे या 8 या 9 वाले?
सिंपल सी बात है 10 वाले बड़े होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ये बात ध्यान रखनी है, मिक्सिंग वाले आ जाए तो ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात? देखो भाई, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा O2 माइनस, और फिर कौन जाएगा F-, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपस में। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना, माना कि 9 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जेड इफेक्टिव भी तो फिर ज्यादा हो जाता है। याद करो, पढ़ाया था ना, इधर ऑक्सीजन और इधर फ्लोरीन। नाइट्रोजन उसमें बड़ा मत बना देना, ठीक है ना, नाइट्रोजन उसके अंदर छोटा ही रहेगा। देखो भाई इसके अंदर देखो भाई, ये पढ़ा रखा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन हो जाएगा बड़ा, बताओ मुझे, अरे बताओ मुझे, बताओ। इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, तो साइज क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, अब ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, समझ में आया क्या कर रहा हूं? नाइट्रोजन हो जाएगा उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन और छोटा हो जाएगा उसके अंदर, और बड़ा हो जाएगा उसके अंदर, तो ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का भी करके देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं, अब आगे देखो, देखो अगला देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो बस चीजों का, ठीक है ना। बस जैसे आ गया ये वाला क्वेश्चन, अब आप खुद सॉल्व करके मुझे बताओ इन सब का आंसर, ठीक है ना। अब तो मैंने करवा दिया। N3 माइनस और नाइट्रोजन में मुझे बताओ किसका साइज बड़ा होगा, N3 माइनस में बड़ा कौन होगा, हाँ कर लोगे। अबे यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन इन दोनों का नंबर तो सेम था 7 लेकिन देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, ज्यादा आ गए, तो इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते चलेंगे साइज क्या होती चली जाएगी, बड़ी। तो एटम का और चार्ज में ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और अगर मान लो वही क्वेश्चन में वापस आता है, O2 माइनस हो गया, F माइनस हो गया, और ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन मैंने किया, अगर ये आ जाए मान लो, इसको भी कर लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो कंफर्म है इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो साइज बढ़ेगी। इनमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर कौन सा है, नाइट्रोजन, बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन। जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी साइज कम है तो बड़ा कौन है, नाइट्रोजन बड़ा है, तो बड़ा तो O2 माइनस रहेगा, फिर कौन रहेगा, F माइनस, फिर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे कौन सा ऑर्डर लगाया है, लेफ्ट टू राइट का, ठीक है। कर लोगे क्या आराम से, समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। तो देखो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, कैसे कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया, ठीक है। तो कर लोगे इसको आराम से, तो यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर छोड़ने नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो छोड़ना मत, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आई? यहां तो क्या था, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बातें चल रही थी, इसलिए साइज बढ़ गया। यहाँ पे वो एटम है, उन एटम में खुद का कोई ना कोई जेड इफेक्टिव होगा, कोई ना कोई प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, तो उसके लिए ये वाला ऑर्डर काम मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें 10 है इसमें 9 है तो 9 वाले को बड़ा कर दो, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने घटाने का सिस्टम नहीं चल रहा है, वरना मैं कर देता। समझ में आई बात? कि जैसे एग्जाम्पल किया तो याद करो, ये वाला, ये प्लस, याद है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 थे, याद है ना, ये वाला हम लोगों ने देखो, है ना। तो इसमें K प्लस को बना क्यों बढ़ाया था मैंने, बताओ, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले या जोड़े गए, इन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं, ना तो जोड़े गए ना निकाले गए, इनका कंपेरिजन करना है। तो इनका करोगे लेफ्ट टू राइट का, ये मतलब मिक्सिंग हो गया एक तरीके से, साइज का एक अलग टाइप बन गया, मिक्सिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, सम इलेक्ट्रॉनिक और आकार के मिक्सिंग की बात करती है। क्लियर हो गया यहां तक, समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो ऐसी चीजों को, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसकी सुन लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, तो यहां तक क्लियर हो गया है ना। तो आगे जब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका ईए की बात करेंगे, आगे चल के जो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात? इसका मात्रा भी किलो जूल पर मोल ही होता है,
अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसकी बात करेंगे। आईपी के और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो ये वाला, ताकि आप लोग मिक्सिंग के फिर करना सीखेंगे। साइज में एक बार जान लो क्या होता है, आईपी आप सीख गए, ईए और ईएन वो चारों पढ़ लो, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक एक चीज इस तरह पढ़ते चलिए, सॉल्व करते चलिए, दिमाग लगाते चलिए, ठीक है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ईए को खत्म करेंगे, फिर ईएन, फिर आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बचा रहेगा, एक मेंडलीव की पीरियड टेबल बची रहेगी, मोजली की मैंने आपको पढ़ा दी है, मॉडर्न वाली पढ़ा दी है, थोड़ा सा बचा है, 15-20 मिनट का पार्ट बचा रहेगा बस, ठीक है। तो आने वाले 2 या ढाई घंटे में, 2 घंटे में आपका ये पूरा मैं कवर करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ सके उनकी बात करेंगे। ओके जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।